Hey guys, this is Abhishek and welcome back to Balance MBBS. So today we are going to study the part 2 of the deep muscles of the back. If you not watched the part 1 of the deep muscles of the back, I have posted the link in the description. You can check out this video. Okay? So without wasting any time, let's get started. तो आज हमें पढ़ना है डीप लेयर ऑफ द बैक ऑफ द डीप मसल. ओके, तो जो हमारी इरेक्टर स्पिने मसल थी वो कौन सी लेयर में थी? इंटरमीडिएट. तो सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, देन डीप लेयर आती. तो इंटरमीडिएट थी कौन सी? इरेक्टर स्पिने. ठीक है, तो डीप उसके नीचे होगी इंटरमीडिएट के. तो डीप लेयर की मसल को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सो स्पिनैले. ट्रांसवर्सो मीन्स ट्रांसफर प्रोसेसेस एंड स्पिनैले स्पाइन. ओके, नाम से पता चल रहा है. So this muscle consists of this layer consists of three muscles: the semispinalis, multifidus and rotators. ठीक है, semispinalis, multifidus and rotators. मसल्स के नाम तो अच्छे से याद होने चाहिए. अब चलते हैं सेमीस्पिनालिस मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन की तरफ. तो ओरिजिन क्या है सेमीस्पिनालिस मसल्स का? हमने क्या बोला? ये ट्रांसवर्सो स्पिनैलिस है. इसमें स्पाइन आएगी प्लस ट्रांसफर प्रोसेस. सो आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ C4 टू C7 वर्टिब्रे एंड ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ T1 टू T6 वर्टिब्रे. ये उसके ओरिजिन्स हैं. ओके, ओरिजिन्स कहाँ पे है? वर्टिब्रे के प्रोसेसेस पे. और इंसर्शन कहाँ पे है? बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस ऑफ ऑसिपिटल बोन. ऑसिपिटल बोन की न्यूक्लियर लाइंस होती है, वहाँ पे उसके क्या है? इंसर्शन. इसका मतलब ये नीचे से फाइबर्स ऊपर की तरफ जाके अटैच हो रहे हैं. तो साफ पता है कि हमें पता है ओरिजिन क्या करेगा? इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, आजा बच्चा, आजा इधर आजा. ठीक है, ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? हेड कहाँ मूव करेगा? पीछे की तरफ. तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन, जब दोनों मसल्स एक साथ खींच रही हैं तो एक्सटेंशन ऑफ हेड, सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन, ऐसे एक्सटेंशन पीछे. ओके, नेक्स्ट यूनिलेटरल. यूनिलेटरल अगर एक फाइबर खींचेगा. अब सपोज करो ये अटैच है, यहाँ पे इंसर्शन है और ओरिजिन यहाँ पे खींच रहा है पीछे. तो एक तरफ खींचेगा तो इधर जाएगा, पीछे की तरफ, लेटरल की तरफ. तो क्या होगा? लेटरल फ्रैक्शन ऑफ द हेड. एंड अगर और खींचेगा तो पूरा मूव कर जाएगा पीछे की तरफ, तो रोटेशन ऑफ द हेड ऑल्सो. ठीक है, फंक्शन तभी याद हो सकते हैं जब तुम्हें, अगर याद भी नहीं, तुम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो अगर तुम्हारे ओरिजिन और इनिशियल तुम्हें अच्छे से पता है. अगर तुम्हें एक बार पता है तो तुम बेसिक फंक्शन तो उसके निकाल सकते हो आराम से. ठीक है, नाउ ब्लड सप्लाई. अब ये ऑसिपिटल पे अटैच थी, मतलब एक तरीका हो गया याद करने का कि ये ऑसिपिटल पे अटैच थी, इसलिए ऑसिपिटल आर्टरी. कभी कभार ये सब चलता है काम, पर बेसिकली तुम्हें याद ही करना पड़ेगा ये सब. नाउ इनर्वेशन. इनर्वेशन अभी तो तुम सब नर्व सिंपल याद करो, क्योंकि इसके एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें हमें बताएंगे कि ये नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसका ओरिजिन कहाँ है और कहाँ पे जाके एग्जिट हो रही है. ये सब एक हमें क्लियर बनना पड़ेगा. तो अभी तुम्हें सिंपल नाम याद रहेंगे नर्व से, तुम उस समय कोरिलेट कर पाओगे. हाँ, इस नर्व्स थी, मतलब ये इस मसल्स को इनर्वेट करती थी. वो तो तुम्हें बेसिक याद आ जाएगा, तो उस समय तुम्हें आसानी होगी. नहीं तो तुम फिर सोचते रहोगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जाएगी किधर. तो अगर तुम्हें मसल्स पता रहेंगे, तुम्हें मसल्स पता है कहाँ पे मसल्स किधर है कौन सी, और वो नर्व्स इधर से घूम रही है, तो तुम्हें तब समझ में आ जाएगा कि कौन सी नर्व्स किधर जा रही है. ओके, तो सिंपल अभी तुम्हें नाम याद आने चाहिए. तो कौन सी नर्व्स हैं? ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स. ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स. ये ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व किसकी नर्व है? सर्वाइकल प्लेक्सिस. नाम सुना होगा तुम सब ने, सर्वाइकल प्लेक्सिस की. ओके, और डिसेंडिंग ब्रांच लेनी है. ये इसकी इनर्वेशन थी. और ये रही मसल की फोटो. तो देखो ये क्या था? ट्रांसफर प्रोसेस. ठीक है, और आर्टिकुलर सरफेस ये रहे. और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन के सेंटर पे. जब इधर खींचेगा, इसे इधर खींचेगा तो हेड कहाँ मूव करेगा?
डाउनवर्ड, ओके। एंड तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ हेड, हेड नीचे खींच देगा नीचे की तरफ, क्योंकि ओरिजिन कहाँ है, नीचे, इंसर्शन कहाँ है, ऊपर। एक सिंपल क्लियर फंडा है, ओरिजिन क्या करेगा, इंसर्शन को, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, पुल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मसल, दैट इज द मल्टीफिडस मसल। सो मल्टीफिडस मसल भी अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे सर्विकल मल्टीफिडस, थोरैसिक मल्टीफिडस एंड लंबर मल्टीफिडस। सर्वाइकल मल्टीफिडस, थोरैसिक मल्टीफिडस एंड लंबर मल्टीफिडस, ओके। नाउ मल्टीफिडस सर्विसेज और सर्वाइकल मल्टीफिडस। तो सर्विक्स है, इसका मतलब सर्वाइकल पार्ट आएगा। तो ओरिजिन क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ C4 to C7 वर्टिब्रे, ओके, वर्टिब्रे। एंड इंसर्शन कहाँ पे आ रहा है, लेटरल एस्पेक्ट एंड टिप्स ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 2 to 5 वर्टिब्रे अबव द ओरिजिन। मतलब तुम्हें ये सिंपल समझना है, तुम्हारा अगर सपोज करो ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, हम वर्टिब्रे चलो गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ओरिजिन कहाँ कहाँ पे है, C7 4 तक है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओके, यहाँ पे। और इंसर्शन क्या बोला, 2 to 5 वर्टिब्रे अबव, मतलब ऊपर है इंसर्शन, मतलब कहाँ पे, C3 C2 C1 की तरफ, ओके। तो ऊपर की स्पाइंस को क्या करेगा, खींचेगा। से रब कर देते हैं, तो अब क्या होगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर वाली स्पाइंस को खींचेगा, C1 से C3 वाली को नीचे खींचेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, मतलब ऐसे है तो ऐसे खींच देगा। यूनिलेटरल में तो पता है लेटरल फ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि ऐसे है और इस तरफ से खींच रहा है तो थोड़ा टिल्ट जाएगा लेटरल की तरफ, एंड ज़्यादा खींचेगा तो रोटेशन। देन वी कम टू दी, एंड ये होता है हमारा आर्टिकुलर सरफेस और ये है स्पाइनस प्रोसेस, ओके। नाउ मल्टीफिडस थोरैसिस, मल्टीफिडस थोरैसिस, थोरैक्स में है, इसलिए ओरिजिन कहाँ पे है, थोरैसिक वर्टिब्री के कहाँ पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री। इंसर्ट कहाँ हो रहा है, थोरैसिक वर्टिब्री के जहाँ पे ओरिजिन है जस्ट उसके ऊपर की वर्टिब्रीज की स्पाइनस प्रोसेस में, ठीक है। सेम फंक्शन वही है, बायलेटरल में ऊपर वाले को नीचे खींचेगा एंड यूनिलेटरल में लेटरल फ्लेक्शन कराएगा स्पाइन की। पढ़ेंगे मल्टीफिडस लंबोरम और लंबर मल्टीफिडस, ओके। अब ये लंबर है, ठीक है। अब देखो ओरिजिन कहाँ पे है, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम एंड इलियम। सो लंबर वर्टिब्रे ओरिजिन कहाँ पे है, लंबर, सैक्रम एंड इलियम पर। इंसर्शन किधर हो रहा है, देखो इस वाली मल्टीफिडस में क्या है कि जो इंसर्शन है वो ऊपर वाली वर्टिब्रेस पे हो रहा है, ठीक है। जैसे सर्वाइकल में थी, सर्वाइकल देखा था, सर्वाइकल मल्टीफिडस, तो C4 से C7 तक तो उसका ओरिजिन था, इंसर्शन कहाँ था, उसके ऊपर वाली पे, मतलब 4 के ऊपर। ऐसे थोरैसिक में था, ऊपर वाली वर्टिब्रेस पे था। तो ऐसी सेम क्या है, लंबर में भी कहाँ पे है, उसके ओरिजिन की ऊपर वाली वर्टिब्रेस पे हमारा क्या होगा, इंसर्शन, ओके। तो फंक्शन भी सेम ही रहेगा, तीनों की सेम है, बस हम तीनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मसल जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग मसल्स हैं, ओके, इसलिए हम इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं। अगर हम नॉर्मली इसे पढ़ते तो ओरिजिन और इंसर्शन समझ में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता, फंक्शन सेम रहते पर ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा मुश्किल पड़ जाता, इसलिए इसे अलग अलग पढ़ा गया है। तो लेट फंक्शन वही है, अगर बायलेटरल है कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, ठीक है। यूनिलेटरल है तो लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द स्पाइन। अब इस डीप लेयर की लास्ट मसल जो है वो है रोटेटर्स मसल, ओके। तो ये जो रोटेटर्स मसल है ये मल्टीफिडस के अंदर होती है, मतलब मल्टीफिडस अगर ये है, ओके, तो रोटेटर्स उसके नीचे जस्ट।
एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल रीजन्स, पर मोस्टली वी सी दैट इन थोरेसिक, प्रोमिनेंट थोरेसिक में होती है, ठीक है। ओरिजिन, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे, देखो ये स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो ये डीप लेयर होती है, ठीक है, डीप लेयर जो होती है डीप मसल्स की, वो उसका नाम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सो स्पिनैले। ट्रांसवर्सो स्पिनैले क्यों, क्योंकि ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे, तभी तो नाम है ट्रांसवर्सो स्पिनैले। इसमें तो बार बार ओरिजिन में क्या आता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री, क्यों, ट्रांसफर प्रोसेस से ट्रांसवर्स, वर्टिब्री से स्पिनल, क्योंकि स्पाइन भी बोलते हैं इसलिए। तो अब इंसर्शन कहाँ पे है, जंक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस एंड लेमिना ऑफ द स्पेनिस प्रोसेस। मतलब अगर सपोज करो, समझाते हैं, अगर ये पीछे से देखा जाए तो ये स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, ये वर्टिब्रे ऐसे, ठीक है, ट्रांसफर प्रोसेस साइड से आता है ट्रांसफर प्रोसेस, तो इसके इधर इधर साइड पे हमारा क्या है, ओरिजिन, इधर साइड पे, इसे मार्क करें तो इधर साइड पे, इधर, ठीक है। तो ओरिजिन पता चल गया और इंसर्शन पता चल गया। ओरिजिन कहाँ था, ट्रांसफर प्रोसेस पे, एंड इंसर्शन कहाँ है, ट्रांसफर प्रोसेस के और स्पाइनस प्रोसेस के बीच की तरफ। तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन में एक्सटेंशन ऑफ थोरेसिक स्पाइन, एंड यूनिलेटरल में रोटेशन ऑफ थोरेसिक स्पाइन, ओके। अब इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, क्योंकि ये मसल पोस्टीरियर में प्रेजेंट है इसलिए क्या, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एंड लंबर की पढ़ रहे हैं इसलिए लंबर आर्टरीज, ठीक है। इनर्वेशन, इनर्वेशन क्या है इसका, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व्स, पोस्टीरियर ब्रांच बोलो या पोस्टीरियर रैमी, बात एक ही है, किसकी, स्पाइनल नर्व्स की, क्योंकि ये मसल सब पोस्टीरियर की हैं, बैक की मसल्स हैं। और ये देख सकते हैं, ये रही मसल्स, देखो ओरिजिन कहाँ है, ये ट्रांसफर प्रोसेस पे ओरिजिन है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ये देखो स्पाइनस प्रोसेस ये है और ट्रांसफर प्रोसेस ये है, उसके बीच में हो रहा है ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है और इंसर्शन देखो कहाँ पे, स्पाइनस प्रोसेस, दोबारा से देखो, ये स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस, ट्रांसफर, ओरिजिन कहाँ है, यहाँ ट्रांसफर प्रोसेस पे, इंसर्शन कहाँ है, यहाँ देखो, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसफर प्रोसेस के सेंटर पे, यहाँ पे क्या है, इंसर्शन। आप समझ आई बात। आज के लिए बस इतना ही। अब तक हमने मसल्स ऑफ द बैक पूरी ख़त्म कर चुके हैं, सुपरफिशियल मसल, इंटरमीडिएट, डीप मसल, पूरी बैक के सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगली बार से हम स्टडी करेंगे मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, ओके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन एंड फंक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसे बच्चे ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं मसल्स को, वो सोचते हैं हम एक्सल पढ़ लेते हैं, अपेंडिकुलर छोड़ देते हैं वो सब, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मसल्स को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इन दी मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब में। टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड चेज योर ड्रीम्स।